हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो हिंदी के प्रश्न पत्र में कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके लेखक कौन है, यह किसकी रचनाएं हैं। या जैसे मान लीजिए गोदान है हमारा, अब पूछा जाए गोदान के लेखक हैं और ऑप्शन 4 दे देगा, उनमें से कोई एक आपका आंसर सही होगा। तो ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो आप एक छोटे से कविता के माध्यम से जान सकते हैं और निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान से आप शुरू से आखिरी तक चीज़ों को देखते और समझते चलिए और हम प्रयास करेंगे कि आपको इस कविता के माध्यम से जो भी बताया जाएगा वह एकदम आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा कविता का जो पहली लाइन है वो लाइन है क्या, उनको हम पहले जान लें। देखिए हमारी कविता की पहली लाइन है कुछ इस प्रकार से है, हमारे द्वारा लिखने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कतें होती हैं, कोई त्रुटियां होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हमारे कविता का पहला लाइन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहले एक प्रसिद्ध निबंधकार। आप जानते भी होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे, साथ में बहुत बड़े आलोचक भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहले एक प्रसिद्ध निबंधकार और कविता लिखले मोहन जी लेके मन में ऊंचे विचार। ध्यान से समझिएगा कि शुक्ल जी रहले एक प्रसिद्ध निबंधकार और कविता लिखले मोहन जी लेके मन में ऊंचे विचार। कविता के दूसरी लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए कि खून के छींटे ठूठायाम, खून के छींटे ठूठायाम इंडिया इन कालिदास। क्या मैंने कहा कि खून के छींटे ठूठायाम इंडिया इन कालिदास। इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्नों पर, इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्नों पर। भगवत शरण उपाध्याय दौड़ लगाते सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर। कविता का हमारा यही दूसरा लाइन है। क्या है सुन लीजिए कि खून के छींटे ठूठायाम इंडिया इन कालिदास। इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्नों पर। भगवत शरण उपाध्याय दौड़ लगाते सागर की लहरों पर। यानी खून के छींटा के लेखक कौन है, ठूठायाम के लेखक कौन है, इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है, इतिहास साक्षी है इसके लेखक कौन है, इतिहास के पन्नों पर इसके लेखक कौन है, ये सभी के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। साथ में इन्होंने क्या लिखा है, सागर की लहरों पर। इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है सागर की लहरों पर। हमारे कविता का तीसरी पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम आनंद ही आने वाला है आपको। गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा ठेले पर हिमालय और पश्यंती। मैंने क्या कहा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा ठेले पर हिमालय और पश्यंती। चांद और टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं धर्मवीर भारती। मैंने क्या कहा कि गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय और पश्यंत, चांद और टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। यानी कहने का तात्पर्य कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है, पश्यंत के लेखक कौन है, चांद और टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं जो धर्मवीर भारती, इसके लेखक कौन है। तो सभी के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती। आइए अब हम अपने कविता के चौथी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पतितों के देश में चीता के फूल, अजइह न तुई कवितवा के भूल।
ध्यान से सुनिएगा कि पतितों के देश में चीता के फूल, जाना नहीं तुम इस कविता को भूल। अब माटी की मूर्ति अम्बपाली जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्ति अम्बपाली जंजीरें और दीवारें, आज इसे लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे, जिसे लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे। मैंने क्या कहा, एक बार और लाइन को सुनिएगा कि पतितों के देश में चीता के फूल, जाना नहीं तुम इस कविता को भूल। माटी की मूर्ति अम्बपाली जंजीरें और दीवारें, जिसे लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे। और कविता की 5वीं लाइन, इंद्रजाल कंकाल तितली, इंद्रजाल कंकाल तितली इरावती और कामायनी, इंद्रजाल कंकाल तितली इरावती और कामायनी, अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त एक घूट ध्रुव स्वामिनी। मैंने क्या कहा कि इंद्रजाल कंकाल तितली इरावती और कामायनी, अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त एक घूट ध्रुव स्वामिनी। इस कविता को याद कर लें, इस कविता को याद कर लें समझ कर एक प्रसाद, इस कविता को याद कर लें समझ कर एक प्रसाद, जिसे लिखते हैं राजश्री के लेखक जयशंकर प्रसाद, जिसे लिखते हैं राजश्री के लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अपने कविता की अगली लाइन की तरफ। हम चलते हैं अपने कविता के अगले लाइन की तरफ। देखिए हमारा 6वां लाइन क्या है कि गोदान गवन क्रमभूमि सेवा सदन प्रेमाश्राम, गोदान गवन क्रमभूमि, गोदान गवन क्रमभूमि सेवा सदन और प्रेमाश्राम, निर्मला करवाला प्रेम की वेदी है हम सब की संग्राम, मान सरोवर पूस की रात प्रेमांजलि और कुछ विचार, जिसे लिखते हैं हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद्र लेके मन में उच्च विचार। ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए। गोदान के लेखक कौन है, गबन के लेखक कौन है, कर्मभूमि के लेखक कौन है, सेवा सदन के कौन है, प्रेमाश्राम के कौन है, निर्मला के कौन है, करबला के कौन है, प्रेम की वेदी के कौन है, संग्राम के लेखक कौन है, मान सरोवर के लेखक कौन है, पूस की रात के लेखक कौन है, प्रेमांजलि के लेखक कौन है, इन सभी के जो लेखक हैं वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। वही हम कविता में सजोने का प्रयास किए हैं कि गोदान गबन कर्मभूमि, गोदान गबन और कर्मभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्राम, निर्मला करवला प्रेम के वेदी है हम सबकी संग्राम, मान सरोवर पूस की रात प्रेमांजलि, मान सरोवर पूस की रात प्रेमांजलि और कुछ विचार, जिसे लिखते हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र लेके मन में उच्च विचार, लेके मन में उच्च विचार, लेके मन में उच्च विचार। चलिए कविता के अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं कि मेरी निबंध नर से नारायण, मेरी निबंध यानी मेरे निबंध नर से नारायण, ठलुआ कलब मेरी असफलताएं, मेरे निबंध नर से नारायण, ठलुआ कलब मेरी असफलताएं, काव्य के रूप और मन की बातें कैसे जान लेते बाबू गुलाब राय हमारे। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे निबंध के लेखक कौन है, नर से नारायण के लेखक कौन है, ठलुआ कलब के लेखक कौन है, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, काव्य के रूप के लेखक कौन है, मन की बात के लेखक कौन है, इन सभी के जो लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय हमारे हैं। तो कविता में हमने लिखने का प्रयास किया है कि मेरे निबंध नर से नारायण, मेरे निबंध नर से नारायण, ठलुआ कल्प मेरी असफलताएं, काव्य के रूप और मन की बातें कैसे जान लेते बाबू गुलाब राय हमारे, बाबू गुलाब राय हमारे।
और इनके अतिरिक्त भी हम कुछ लिखने का प्रयास किए जो कई बार एग्जाम में आए हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत चर्चित है। कविता में तो इनको पिरोने का प्रयास तो हम नहीं किए हैं, सेटिंग कर रहे थे लेकिन सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग लिखने का प्रयास किया है। देख सकते हैं पहले नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े आलोचक थे, तो उनके द्वारा कुछ लिखा हुआ है जो बहुत एग्जाम में आता, मैंने वही बस लिखा है जो बहुत चर्चित है, जो बहुत एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखने के लिए तो बहुत सारे इनके हैं, और इनके भी जो नीचे लिखे गए उनके भी बहुत सारे और हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखने का प्रयास किया है कि रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतामणि रसमीमांसा हुआ, त्रिवेणी हुआ 11 वर्ष का समय, ये बहुत चर्चित है और कई बार एग्जाम में आए भी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जो लिखे हैं जिनमें बहुत ही फेमस था, क्या लिखूं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा उनके द्वारा लिखा हुआ था। एक और था नीड़ का निर्माण, बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में अभी पूछा गया है, इसलिए जो वो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टि से अक्सर पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। जैनेन्द्र कुमार का बहुत फेमस है त्यागपत्र, जो कई बार आया है, अभी हाल ही के एग्जाम में भी आया था 2022 के पेपर में, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो लाइन है वो क्या है कि राहुल संकृत्यान के द्वारा जो लिखा हुआ है, मेरी तिब्बत यात्रा है, किन्नर के देश में मेरी यूरोप यात्रा। इनके द्वारा और भी है, अथा तो घुमक्कड़ भी है, लेकिन हम उसकी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत चर्चित है, जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आया है, मैंने सिर्फ वही लिखने का प्रयास किया है। अगला हमारा है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका बहुत फेमस से कह लिखा हुआ है मैला आंचल, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा हुआ है, जिनमें पहले नंबर पे देख सकते हैं लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन, यह इनका बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। लिखने के लिए तो बहुत सारा इनका है, लेकिन हम वही लिखने का प्रयास किए जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए अमृत राय जी के द्वारा भी लिखा हुआ है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कलम का सिपाही। देखे होंगे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। विष्णु प्रभाकर का एक लिखा हुआ बहुत चर्चित है आवारा मसीहा, जी हाँ, आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो लिखा हुआ है, ये भूतनाथ के लेखक हैं और चंद्रकांता इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह मेरे द्वारा दिया गया जानकारी या हमारे द्वारा जो लिखा हुआ कविता अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इस कविता को और सुंदर करना, अगर आपके भी मन में कोई विचार चल रहा हो, कविता को और सुंदर बनाया जा सकता, अगर ऐसी विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में उस विचार को लिखें और हम अपनी कविता में उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करेंगे और आपका कविता अगर अच्छा लगेगा तो हम जोड़ेंगे भी उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।